अब चलिए खबरों वाले स्टॉक्स हर्षदा के पास चलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आनी है, उस पर भी आगे फोकस होगा। पहले लेकिन आवाज की एक खबर पे मुहर लगती हुई, संवर्धन मदरसन कुछ दिन पहले कमाई के अड्डा था मेरे ख्याल से वो शो, जिसमें बातचीत हुई थी कि ये स्टॉक रडार पे रखिएगा, फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। वो खबर पे मुहर लग गई है। हर्षदा आपको डिटेल्स देंगी। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, क्या खबर है? गुड मॉर्निंग आशीष। पिछले फ्राइडे की बात है जब यतन कह रहे थे कि संवर्धन मदरसन दरअसल QIP लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा और वो QIP लॉन्च हो चुका है। 6400 करोड़ कंपनी दरअसल इस QIP के जरिए रेस करने की चर्चा में है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए भी करीब 2250 करोड़ रुपए रेज किए जा सकते हैं। लेकिन QIP की अगर फ्लो प्राइस देखें तो 189 रुपीस प्रति शेयर है, यानी कि कल के भाव से अगर आप गौर करिएगा करीब 2-2.5% के डिस्काउंट पर ये QIP आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी अग्रेसिवली अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। हम सब जानते हैं EV बिजनेस में किस तरह का पोटेंशियल है। हाल ही में ये भी मौका मिला था कि नोमरा की एक रिपोर्ट कह रही थी कि कंपनी आगे चलकर EMS बिजनेस में भी एक बड़ी भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है और उन ऑपरेशंस के लिए फंड्स की जरूरत होगी, इसीलिए शायद वो QIP रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर पे मोहर लगती हुई, फंड रेजिंग की तैयारी, QIP और इवन कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू संवर्धन मदरसन पैसा जुटाएगा। अच्छे मूव्स के बाद वैसे बहुत दायरे में कंसोलिडेट हो रहा था और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं है। गौरांग सर, आप लोग के एक्टिव कवरेज में है क्या संवर्धन मदरसन? है तो क्या व्यू बनता है? अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना। 220 के आसपास के लक्ष्यांक है और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से, और इसी कंपनी के ऊपर या मेरे ख्याल से कुछ खबरें थी, बिकवाली की राय थी कुछ दिनों पहले, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक चीज ये मानता हूं आशीष के, अगर आप ऑटो क्षेत्र में सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं तो अनिवार्य ये भी होगा कि आप टायर, बैटरी, OEM, ऑटो एंसिलरी कंपनी जो है वहां पर भी आपको सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। और संवर्धन मदरसन के लिए अच्छी बात यह है कि स्थानीय मार्केट में तो अच्छे इनके ग्राहक तो है ही, लेकिन विदेशी मार्केट में भी इनका अच्छा खासा कारोबार है। 220 के फंडामेंटल टारगेट्स हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स के, पसंदीदा स्टॉक्स में से एक। रडा पे रखते हैं, आज ओपनिंग होने देते हैं। अभी रिसेंटली भी एक ब्रोकरेज का भी हुआ था ना, वो डिक्सन वगैरह के साथ साथ मदरसन पर भी उन्होंने कहा था कि वो पॉजिटिव। वही नोमरा की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये EMS का एक बहुत बड़ा प्ले बन सकता है। EMS का प्ले भी बन सकता है ये, और काफ़ी जब से इनफैक्ट इसने अपने आप को बाइफरकेट किया, डोमेस्टिक बिजनेस जो मदरसन वायरिंग में कर दिया था और संवर्धन मदरसन जो, उसके बाद से काफ़ी रीरेटिंग हुई थी पिछले कई दिनों से, लेकिन 200 नहीं क्रॉस कर पा रहा है ये। तो टेक्निकली ये जान लेते हैं कि 200 क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। आशीष, चार्ट्स पे समझा जाए मानस से, मानस संवर्धन मदरसन थोड़ा सा अटकता है, अच्छे मूव्स दिए थे, अब कंसोलिडेशन में चला गया लार्जली। क्या व्यू बन रहा है चार्ट्स पे? देखिए, पिछले 2 दिनों से जिस तरह का मूव मदरसन दिखा रहा है उसको देख के लग रहा है कि शायद हमें जल्दी में ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एक रेजिस्टेंस है 195 197 की रेंज में, लेकिन अगर ये 197 के लेवल्स को ब्रीच कर जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके होंगे। 189 के स्टॉप लॉस से उस केस में खरीदारी करेंगे और फिर टारगेट आप बड़े सेट करिए, कम से कम 215 रुपए के। बस 215 टेक्निकली भी टारगेट्स नजर आते हैं इवेंचुअल, और 220 फंडामेंटल टारगेट्स भी। भाई साहब, रडा पे रखते हैं इस काउंटर को। अगला डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट था स्पाइस जेट। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? और इसकी चार्ट्स बहेती साहब आप खोल के रखवाता हूं। हर्षदा, क्या अपडेट्स? स्पाइस जेट को लेकर काफी समय से अटकलें थी कि कंपनी एक फंड रेज की तैयारी कर रही है और QIP दरअसल लेकर आएगी। वो QIP लॉन्च हो चुका है। 3000 करोड़ का ये इशू साइज रहेगा। बेस इशू 1500 करोड़ का है। ग्रीन शू ऑप्शन 1500 करोड़ का, यानी कि अगर बेस इशू भर जाता है और मार्केट में अच्छी डिमांड है तो वो ग्रीन शू ऑप्शन का विकल्प रहेगा। तो कुल मिलाकर रफली 3000 करोड़ रुपए रेस करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर आप गौर करिएगा, 38% दरअसल हिसाब डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा प्रोमोटर्स का। पहले भी अटकले थे कि अजय सिंह अपनी हिस्सेदारी कुछ हल्की करते हुए दिखाई देंगे जब भी वो फंड रेज आएगा। और ये जो QIP की प्राइस है वो मौजूदा भाव यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस 77 या 78 रुपीस के सामने करीब 21% के डिस्काउंट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो डिस्काउंटेड प्राइस करीब 61 रुपए 60 पैसे के आसपास रहेगी। लेकिन कंपनी जिस तरह की वित्तीय स्थिति में है उसे सुधारने के लिए कंपनी को फंड्स की जरूरत है और एक QIP एक जरिया रहेगा। ओके, स्पाइस जेट
फ्लोर प्राइस है 64.79, मतलब सेबी के फॉर्मूले के हिसाब से इससे नीचे आप शेयर नहीं बांट सकते। और इंडिकेटिव प्राइस बैठ रही है, क्या बोला था 61.60 रुपए। तो डिमांड वहां पे आ रही है। इंडिकेटिव प्राइस मतलब बुक बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे इनका ऑफर मैच कर रहा है। कंपनीज वैसे चाहें तो फ्लोर प्राइस पे डिस्काउंट दे सकती है। काफी नीचे आएंगे, अगर आएंगे तो ये QIP जो पैसा लगाएंगे, और स्टॉक ऑलरेडी बहुत तगड़ा रनअप दिखा चुका है। स्पाइस चार्ट्स पे कैसा बहेती साहब? आशीष जी, पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 16% का मूव आ चुका है। आई थिंक फ्राइडे तक 66-65 के जोन में था, और 2 दिनों में अच्छी खासी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है, तो इसीलिए चार्ट्स काफी स्ट्रेच्ड आउट दिख रहे हैं। और इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। जिनके पास भी लॉन्ग है वो कल के डे लो का स्टॉप लॉस या 72 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं, बट फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे। बचिए भाई थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग, वो कमेंट्री में भी आ रहा था, ये लीजिए बहेती साहब भी कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही एक तेजी आ चुकी है, अब थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग से बचना चाहिए इस काउंटर में। खैर देखते हैं डेवलपमेंट्स, किस तरह के नाम सामने आते हैं इस QIP इशुएंस में। JK टायर्स, क्या अपडेट हर्षदा? JK टायर्स दरअसल कैवेंडिश के साथ अब मर्ज होती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से आपको 92 शेयर्स JK के मिलेंगे अगर आपके पास 100 शेयर है कैवेंडिश के। ये ऑफ कोर्स अप्रूवल्स आना बाकी है, रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार रहेगा। कैवेंडिश इंडस्ट्रीज बेसिकली केसुराम इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा था, जो JK टायर ने 2195 करोड़ में अक्वायर किया था 2016 में। वो अलग एंटिटी चल रही थी, लेकिन अब कंपनी को लगता है कि दोनों कंपनियों का विलय होना चाहिए, एक जॉइंट एंटिटी के तौर पर इसे काम करना चाहिए। इसीलिए ये विलय पर मंजूरी आती हुई बोर्ड की, और वो मर्जर रेशो भी आ चुका है। सतपुते साहब, JK टायर्स ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन आम था, अब विलय की मंजूरी आ गई है। चार्ट वार्ट्स पे कैसा खड़ा हुआ है? जी देखिए, चार्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे करेक्शन शुरू हुआ था करीबन 640 के लेवल से, विच हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 डे में। तो ये 200 डे में बनता है इसका 440, 465 का इसका कल का क्लोज है। तो ये अपने 200 डे में के आसपास है। मुझे नहीं लगता यहाँ से बहुत ज्यादा डाउन साइड बाकी है। रादर मुझे लगता है यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, जिसका इनिशियल टारगेट होगा 500 का। चुके हैं होने वाले। ओके, JK टायर्स इस मर्जर के अप्रूवल के चलते रडार पे। अच्छा, एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं, दिल्ली चलते हैं। मेंशन हुआ ही है, PM मोदी का आज 74th बर्थडे है। PM तो आज उड़ीसा में होंगे, वहाँ पे एक फ्लैगशिप स्टेट गवर्नमेंट की महिलाओं की स्कीम है जिसको वो लॉन्च करेंगे। लेकिन दिन भर की गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, 100 डेज एजेंडा वगैरह पे भी फोकस होना है। लक्ष्मण से जान लेते हैं आज की तैयारी और क्या की फोकल एरिया हो सकता है। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग, क्या तैयारी हो रही है? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल ये जो 100 दिन पूरा करने पे जो समारोह है, या फिर कहें तैयारियों कह सकते हैं कि 1 हफ्ता से चले आ रही थी, और आज से वो शुरू हो जाएगा। और इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो 100 दिन पूरा करने के मौके पे हर मंत्री को ये कहा गया है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में जो उपलब्धियां हुई हैं उन सारे उपलब्धियों को गिनाया जाए। आज सुबह अब से कुछ ही देर बाद 10:15 बजे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें 100 दिन के बारे में सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। उसका हर मंत्री अलग अलग उपलब्धि बताएगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि 100 दिन ऐसे मौके पर पड़ा है जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। तो आज के दिन में, जैसा कि आपने बताया, उड़ीसा में सुभद्रा योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें वहां की महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये मिलेगा। इसकी शुरुआत की जाएगी। अब पूरा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सेवा सप्ताह सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत अलग अलग अस्पतालों में जाके मरीजों की सेवा करना, रक्तदान करना, अपनी माँ के नाम पे पौधे लगाने वाली जो योजना अभियान चला था उसको आगे बढ़ाना, इस तरह की तैयारी यहाँ पर भी करेंगे। और 100 दिन का एजेंडा जो है, 100 दिन में जो भी सरकार ने उपलब्धियाँ की हैं उन सारी उपलब्धियों को भी गिनाने की यहाँ पे पूरा रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से पेश करेंगे, जिसमें 15 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एग्री के लिए 3 लाख करोड़ प्रोजेक्ट, अलग अलग जो हाई रेल स्पीड बनाया गया है 50,000 करोड़ रुपए का, उसका 3 नए हवाई अड्डे को मंजूरी, पेंशन योजना को, नई पेंशन योजना को मंजूरी। तो ये सारी बातें अपने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में पेश करने वाले हैं। आज दिन भर ये
ये वाकई आज एग्जैक्टली 100 दिन पूरे हो रहे थे नई सरकार के और पीएम मोदी का भी बर्थडे था। क्या गजब का कोइंसिडेंस है लक्ष्मण, ये 100 दिन आज ही पूरे होने थे क्या एग्जैक्टली? ये काउंट करेंगे तो आपको 9 से तारीख से शुरू करेंगे। 9 तारीख को 3 महीने पहले 9 तारीख को उन्होंने ली थी शपथ, तो 9 से 9 90 दिन होता है, और 10 दिन आगे जोड़ लीजिए तो मोटा मोटी 100 दिन पूरा हो जाता है यहाँ पे। ओह इंटरेस्टिंग। तो चलिए, तो अचीवमेंट्स सारी मिनिस्ट्रीज अपने अपने सामने रखेंगी तीसरी पारी के 100 दिन के। लक्ष्मण थैंक यू सो मच। अब बाकी स्टॉक्स इन न्यूज़ के लिए हर्षदा के पास वापस चला जाए। हर्षदा, और क्या क्या रडार पे अपने? फर्स्ट सोर्स रडार पर रहेगा आशीष। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ओपन एआई के साथ दरअसल इन्होंने करार किया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफरिंग्स अपने क्लाइंट्स को ऑफर करेंगे। संदूर मैग्नीज 1000 करोड़ QIP के जरिए रेस कर सकता है, ये अपडेट आ रही है। ग्लोबल स्पिरिट्स, आज सुबह में आप UBL और कल USL की जो बात कर रहे थे, ग्लोबल स्पिरिट्स पर भी नजरें होनी चाहिए। फर्स्ट सिंगल मॉल्ट विस्की दोआब ब्रांड के नाम से इन्होंने दरअसल लॉन्च किए, तो वो स्टॉक आज फोकस में। TVS मोटर ने नई अपाची RR 310 2.7 लाख रुपीस 75 लाख रुपीस की कीमत से ये लॉन्च हो गई है। टॉरेंट पावर ने एक MOU साइन किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में 5 गीगावाट का सोलर विंड या फिर एक सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। आगे चलकर 57,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट सोलर या फिर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में कंपनी करती हुई दिखाई देगी। कल की बड़ी ब्लॉक डील्स में इंडिया शेल्टर फाइनेंस, जहां पर नेक्सिस अपॉर्चुनिटी फंड और साथ ही नेक्सिस वेंचर्स थर्ड फंड ने माल बेचा था। गोल्डमैन सैक्स ने 7.4 लाख शेयर खरीदे थे और यहाँ पर ICICI प्रू, SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट किया था। सोसाइटी जनरल ने करीब 6 लाख शेयर कल ही लिस्ट हुई क्रॉस लिमिटेड में खरीदे 257 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही साथ ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज कल की ब्लॉक डील में, जहां पर ईडलवाइज एम्प्लॉइज ट्रस्ट ने कुछ स्टेक ऑफलोड किया। व्हाइट ओक कैपिटल ने करीब 27 लाख शेयर खरीदे हैं। ये स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। और आज ऑफ कोर्स ज्वेलरी कंपनियां रेडार पर रहेंगी क्योंकि PN गार्डियल की लिस्टिंग होने वाली है। रखिए सारे ज्वेलरी स्टॉक्स रेडार पे। अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं इसमें। एक ईडलवाइज मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी बहुत बड़ा लार्ज ट्रेड हुआ था, इसी ट्रस्ट ने माल छोड़ा था और कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए थे। कल फिर यहाँ पे व्हाइट ओक ने पूरा चंक खरीद लिया उसी ट्रस्ट का। तो इस स्टॉक में वैसे बहुत तेजी आ रही है, जरा रडार पे रखेंगे इस काउंटर को। लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स में टाइटन या कल्याण ज्वेलर्स, कोई रडार पे एक्सपर्ट्स के? कविता जी जुड़ी क्या डायरेक्टर साहब? कविता जी, टाइटन देखेंगे क्या? चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? सो टाइटन अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन से इनसाइड बार दिया है और अपने 10 मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर कल इसने जो क्लोजिंग दिया है एग्जैक्टली वही दिया है। मुझे लगता है आज PN गार्डियल का लिस्टिंग भी है, यहाँ एक कैचअप होना चाहिए। अंटिल काउंटर 3710 के लेवल के ऊपर है, मुझे लगता है यहाँ आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 3850 3900 के लिए। चलिए देखते हैं किस तरह का रब ऑफ आता है। कल जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट हुआ था तो उसके पीएस की तो सब लद गए थे, सब में तगड़ी मुनाफा वसूली आई थी और ऐसा लगा सारा पैसा बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे चैनलाइज होता चला गया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आप सबका बहुत बड़ा सवाल होगा, अब क्या? उसका जवाब भी लेकर आए हैं हम। कंचन जुड़ चुकी है, पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे ही चर्चा करते हैं। कंचन, कुछ ब्रोकरेज अपडेट आ गया है कल की जबरदस्त लिस्टिंग के बाद? क्या कह रही है ब्रोकरेज और कौन सी? सबसे पहले अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो फिलिप कैप का इसमें अपडेट आया है और बाई की कॉल दे दी है और टारगेट को बढ़ा के 210 रुपये का कर दिया, यानी कि अभी भी कंपनी के अंदर पोटेंशियल बाकी है। कंपनी का जो पर्टिकुलरली फोकस है वो होम लोन के सेगमेंट में है और खासकर जो टिकट साइज है वो है 5 मिलियन का। साथ ही साथ इनका ये एक होम लोन के अंदर अच्छा खासा प्लेयर है और इंडिया में करीबन 65% होम लोन को ये ही कंपनी है जो एड्रेस करती है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बुक जो है वो रेंज बाउंड है और साथ ही साथ इनकी जो टोटल बुक का जो इसका परसेंटेज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% का। और अगले 3 साल में बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो बैलेंस शीट है वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो सकती है, ये भी अनुमान जताया जा रहा है। और आने वाले टाइम पे जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने को समझ में नहीं आ रहा था भाई गौरांग सर, 6-6.5 टाइम्स प्राइस टू बुक हो गया ये जिस भाव पे ट्रेड हो रहा है।
अपने पेरेंट को भी पछाड़ दिया इसने तो, और अब 210 के टारगेट्स, क्या करूं? देखिए, कंपनी के जो मूल्यांकन पर आईपीओ आया था, हाँ। 70 रुपए का ऊपरी स्तर था, और आईपीओ के पहले जो मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के टिप्पणियां दी। देखिए, एक वास्तविकता ये भी आशीष के इस एचएफसी सेगमेंट यानी कि हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में लिस्टेड एंटिटीज भी बहुत सारे हैं और अनलिस्टेड एंटिटीज भी बहुत सारे हैं। टिप्पणियां मैनेजमेंट की थी कि कारोबार का अनुमान है कि करीबन 12 से 15% सालाना ग्रोथ होने के एक अनुमान दिए थे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर परिस्थितियां हैं रियल एस्टेट क्षेत्र को लेकर के और ब्याज दरों को लेकर के, अगर इस साल के अंत तक या फिर अगले वर्ष 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च में कटौती आना शुरू हो जाती है यहाँ पर, तो ये भी एक बहुत ही सकारात्मक बात होगी लोन बुक ग्रोथ के लिए। तो क्या इस स्तर पर निवेश करना चाहिए? कल जिस प्रकार से 135% के ऊपर की सर्किट लगी थी, तो मैं तो सक्षम नहीं हूं इस पर टिप्पणी करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो एक सक्षम कंपनी और बेहतरीन कॉर्पोरेट हाउस है। हाँ, ओके। ऑल अबाउट द प्राइस। इस प्राइस पर थोड़ा रिस्क है। देखिए, अच्छे से अच्छे स्टॉक में वैल्यूएशन कहीं ना कहीं तो आकर मैटर करती हैं। ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे रिपोर्ट अपफ्रंट आई थी इसलिए मेंशन करा। आज गैस स्टॉक्स रडार पे रहने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। कंचन क्या कहती है? जी, सबसे पहले अगर हम यूबीएस की रिपोर्ट देखें आईजीएल के ऊपर, तो जो टारगेट है उसको करीबन 75% बढ़ा दिया, यानी कि 400 से टारगेट को रेस कर दिया गया है 700 रुपए में। ब्रोकरेज का कहना है कि इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ है उससे नियर टर्म में हमें अच्छी खासी एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आगे चल के वॉल्यूम ग्रोथ में एक अच्छा खासा सुधार होने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। और फिस्कल ईयर 24 की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ग्रोथ में 4% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 24-27 फिस्कल ईयर में हमें करीबन 8.2% का अपसाइड भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और न्यू ज्योग्राफीज में वॉल्यूम बढ़ने की भी उम्मीदें जताई जा रही है। और जो पोटेंशियल मर्जर एंड एक्विजिशन है उसकी अपॉर्चुनिटीज भी नियर टर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन उसका प्राइस अभी इस यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। इसके अलावा जो स्टॉक फोकस में है वो है एमजीएल। इस पे भी यूबीएस की राय है और यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 60% का हमें अपसाइड देखने को मिला है। टारगेट में 1600 से बढ़ा के कर दिया है 2400। इनका भी यही कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली सरप्राइजिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सीएनजी फ्लीट का एक्सपेंशन है जो इसको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 के लिए जो टोटल वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन है वो है 7 से 11% की, हाँ, यानी कि इतना हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। एबिटा का जो अनुमान है वो 6 to 11% का है। और जो प्राइस एक्शन है उसको लेके भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस बना हुआ है, लेकिन इनका भी ये कहना है कि जो अभी रिसेंट मर्जर और एक्विजिशन है उनका प्राइस यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। लेकिन दोनों ही गैस स्टॉक में अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, ये ब्रोकरेज कह रही है। ओके, रखिए इन गैस स्टॉक्स को रडार पे। अच्छा, मैं शो को समेटूं उससे पहले, क्या अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है? न्यूज 18 चौपाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनाव के चलते केपेक्स में थोड़ी कमी आई है, इसका असर ग्रोथ पर दिखा है। न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में वित्त मंत्री साहिबा ने यहां राजनीतिक सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में मोदी सरकार पर कोई दबाव नहीं है, वहीं मार्केट्स में आईपीओस के कई गुणा सब्सक्रिप्शंस और ट्रेडिंग में इजाफे पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा मार्केट का गला घोटने का नहीं है, लेकिन लोगों को जोखिम समझकर ही निवेश करना चाहिए। सुनिए। You know, a bike showroom recently the IPO of a bike showroom was oversubscribed 400 times. You know, that of a mattress company was oversubscribed 1,000 times. You know, the equity markets today are at an all-time high. You know, what is your view on the state of play of equity markets today, and what is your advice to day traders? Well, I'll first of all say we'll have to encourage the markets to be robust, no doubt. But particularly when speculative activities are too much, there needs to have a sense of caution in our minds. We need to have it. And we also need to make sure that people with their savings don't go to engage in high fluctuating or high risk ventures. No harm in participating in F&O, or no harm in going and investing in the equity market. But eventually, we need to be using financial information, authentic information, before we take a call.
I asked this question with a little bit of care. I think that, I sense that the RBI is concerned about the lending spree by, these fintech companies. I also see SEBI concerned about discount brokers, zero broking. So in that context, is there some kind of a bubble building up? Is there irrational exuberance happening? That's exactly what the SEBI referred to, and I've also remotely once mentioned about it. There needs to be a bit of caution on it. But that's not to suffocate the market. That's not to suffocate people who want to go and engage themselves there. It's not at all to suffocate, but it also is a note of caution so that people don't end up losing money, which they don't go to actually, but understand the full risk and then engage. उधर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर लग रहे आरोपों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने ज्यादातर सवालों के जवाब दे दिए हैं और इन सब के बीच तथ्यों पर फोकस करना चाहिए। Finance Minister, Ms. Madhuri Puri Bhuj was one of the rare pedigreed professionals from the private sector who got drafted into the government, into this regulatory role as SEBI chairman. What is your assessment of the situation involving Madhuri Puri Bhuj? Well, I think quite a few of the allegations are being answered by her and by her husband, I think also. Yes. Both of them together are defending themselves and putting out facts to contradict those which are being alleged by the Congress party. So I think the facts will have to be taken on board. And are you satisfied with her answers? Well, I'm not here to judge that. ये पूरा इंटरेक्शन इस बढ़िया से इंटरव्यू की अंश दिन भर आपको सुनाते रहेंगे। एक्सक्लूसिव फाइनेंस मिनिस्टर इंटरव्यू। ब्रेक के उस पार पहला सौदा।